नमस्कार जी। कल हम लोगों ने पढ़ा था फॉर्मेट के बारे में, है ना? खोलिए एक्सेल खोलिए। अब आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, मैं ये बताऊंगा आज कॉलम टू ये और ये और ये और ये थोड़ा डिटेल है, तो अपन ये चारों पे आज काम करेंगे, है ना? टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम का मतलब है, यहाँ पर बड़ा कर देता हूँ मैं, आप अपना लिखो, नाम लिखो, दीपक, दीपांशु स्पेस दो, और तिवारी, ठीक है, इंटर मार दो, उसका नाम लिखो, हर्ष तिवारी, इंटर मानो, मेरा नाम लिखो, रवि शंकर सिन्हा, रवि स्पेस दो, जानबूझ के स्पेस दो, है शंकर, नहीं नहीं स्पेस मत दो, इसके नाम में स्पेस नहीं आता, रवि एक साथ लिखो, शंकर SHANKER, KER स्पेस सिन्हा। अब एक नाम लिखते हैं, इंटर मारो नीचे, राम कुमार साहू, राम, राम स्पेस कुमार स्पेस साहू। क्लियर हुआ? ये देखो, ये जो है आपका जो है यहाँ पर अलग अलग है, तो ये अलग अलग कॉलम में कैसे आएगा? दीपांशु एक अलग कॉलम में, तिवारी एक अलग कॉलम में, कैसे आएगा, है ना? तो जो है यहाँ पर जाते हैं हम लोग, ये सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर गए। अब ये पूछ रहा है, आपको दिख रहा है ना, ये पूछ रहा है ये सब आ रहा है करके, है ना? मतलब इसको इसको आ रहा है, यहाँ पर क्लिक किए, नेक्स्ट किए। अब ये पूछ रहा है कि टेप से आपने स्पेस डाला है, टेप मतलब समझ गए? हाँ, कि सेमीकोलन से डाला है कि कॉलम से डाला है कि स्पेस से डाला है, तो हमने यहाँ पे किसी स्पेस से डाला है, ऐसा करेंगे, है ना? नेक्स्ट करेंगे, जनरल रहेगा ये। अगर आप और कोई मतलब जैसे डेट का है, जिसका भी फॉर्मेट है, नंबर है, तो वैसे जनरल रहेगा। कहाँ पे करना है इसको? तो हमको यहाँ पर करना है, ठीक है। ये फिनिश, ये देखो आ गया, अलग अलग कॉलम में आ गया। समझ में आया है कि अगर कोई चीज स्पेस का है और उसको हमको अलग अलग कॉलम में करना है तो कैसे करेंगे? अब इसी चीज को लेते हैं, दीपांशु को ही लेते हैं, कॉपी करते हैं, एक और में प्रैक्टिस कर लेते हैं, और यहाँ पर हम जानबूझ के जो है ना वो करते हैं, कॉमा कर देते हैं, कॉमा कर दिए, कॉमा कर दिए, एक कॉमा कर दिए। चलो इसको अलग अलग कॉलम में करके दिखाओ। यहाँ पर पहले सेलेक्ट करोगे, फिर क्या करोगे, हाँ, नेक्स्ट करोगे। अब यहाँ पर क्या है तुम्हारा, कॉमा है, स्पेस को हटा दो, नेक्स्ट कर दो। कहाँ पर चाहते हो, जहाँ पर चाहते हो क्लिक कर दो, हाँ जहाँ पर चाहते हो क्लिक कर दो, हाँ ये। अब फिनिश कर दो, ये आ गए अलग अलग, कॉमा के बाद में डबल क्लिक मार दो। हाँ समझ में आया ये? तो ये क्या होता है जी, कॉमा या स्पेस जो है एक कॉलम में आपका बना हुआ है, उसको अलग अलग कॉलम में लेना। चलो नया पेज इंसर्ट करो। अब आ जाओ यहाँ पर लिखो, पेस्ट कर देता हूँ मैं, ये सॉरी, मैंने ये वाले को कॉपी किया जी, और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, एक, दो, ये हमने पेस्ट किया। यहाँ पर लिखा राम लक्ष्मण रामा भरत, ये डाल दिया, ठीक है। अब इसके साथ में मैं कुछ भी नंबर डाल दो, यहाँ पर 10 20 कुछ कुछ भी डालो, 10 20 कुछ भी, एक आध को रिपीट कर देना, एक आध को रिपीट कर देना। हाँ हाँ रुको, ये है नेम, और ये है हेलो XYZ है, ठीक है। हमने सेलेक्ट किया और हम
इसको ये वाले कॉलम में जो जो डुप्लीकेट है उसको हटाना चाहते हैं, तो डुप्लीकेट करोगे, रिमूव डुप्लीकेट करोगे, किसको, नेम को कर रहे हैं ना, अभी नेम को, XYZ को नहीं कर रहे हैं, नेम को कर रहे हैं। तो नेम को जैसे ही डुप्लीकेट करेंगे, जितने नेम में है डुप्लीकेट, वो 8 डुप्लीकेट है, बोल रहे हट गए। कंट्रोल Z मार रहा हूं मैं। अब फिर से सेलेक्ट किया मैंने, रिमूव डुप्लीकेट में गया, अब मैं XYZ को कर रहा हूँ, XYZ को आधार मान के करेगा, ओके करूंगा तो ये देखो XYZ को आधार मान के किया, बाकी को नहीं किया। तो रिमूव डुप्लीकेट क्या समझे कि अगर किसी चीज में डुप्लीकेट है तो वो हटाएंगे। मैं क्वेश्चन आंसर दूंगा, समझ में आएगा। करके देखते हैं। वैल्यू नॉट फाउंड बोल रहा है, किसी एक को टारगेट करना है ना। अब आते हैं डाटा वैलिडेशन, ये काम का है जी, ये बहुत काम का है। चलो हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं। ये है, बड़ा कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इसको कलर कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का जो है, मैं जो भी शब्द टाइप करूँ वो 10 से लेके 100 के बीच हो। क्या बोल रहा हूँ मैं, 10 से लेके 100 के बीच हो। सेलेक्ट करो जी, हाँ जाओ, कहाँ गया, हाँ डाटा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आ जाओ डाटा वैलिडेशन में आ जाओ, हाँ उधर ले लो। अब इसमें प्रोग्रामिंग टाइप का काम करते हैं। यहाँ पर ले लो, यहाँ पर क्लिक करो, होल नंबर ले लो। होल नंबर मतलब सब पूरा नंबर। बिटवीन, बिटवीन मतलब हम बोल रहे हैं कितना, 10 से लेके 100 तक, बिटवीन ही रखो। यहाँ लिखो 10, यहाँ लिखो 100। अब ये बोल रहा है कि भाई 10 से 100 के बीच में तुमको टाइप करना है। मान लो अगर कोई दूसरा टाइप होता है तो क्या होगा, इनपुट मैसेज में जाओगे, रुक जाओ, इनपुट मैसेज में जो है ना, तुम टाइप करते समय ही बता दोगे कि भैया तुमको नंबर लिखना है करके। तो यहाँ पर लिखो, यहाँ पर इनपुट मैसेज में टाइप द नंबर, टाइप नंबर, नंबर। यहाँ पर टाइटल में कुछ भी नाम दे दो, यहाँ पर टाइटल में, यहाँ पर टाइटल में, हाँ टाइटल में नाम दे दो, दीपांशु दे दो, दीपांशु। इसको कुछ भी दे सकते हो आप अपने काम के अनुसार से। फिर से सुनो, सेटिंग में जाओ। सेटिंग में हमने क्या सेट किया कि भैया 10 से 100 के बीच में आना चाहिए। इनपुट में क्या मैसेज देंगे, जिस समय ऑपरेटर टाइप करेगा उस समय उसको इंडिकेट करेगा कि तुमको क्या टाइप करना है। यहाँ पर 10 to 100 भी लिख सकते हो, 10 to 100 लिख दो, 10 to 100, 10 to 100 मतलब 10 से 100 तक टाइप करेगा। अब अलर्ट में आ जाओ, अगर उसने 10 से के बीच में टाइप नहीं किया, कुछ भी किया, तो अलर्ट दोगे। यहाँ पर टाइटल दे दो, अलर्ट मैसेज करके लिख दो, अलर्ट, कुछ भी लिख सकते हो टाइटल में। यहाँ पर लिखो प्लीज टाइप, या जो कृपया, हिंदी में लिखो क्या मैसेज, मैं लिख के बता रहा हूँ। कृपया, नहीं आ रहा है क्या हिंदी इसमें, हाँ आया, कृपया 10 से 100 तक करे सरकार एल। ठीक है, हमने इसको, तुमको अच्छे से समझना है, आज प्रैक्टिस इसी पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ओके करो, ये हो गया। ये दीपांशु टाइटल की जगह पे आया, तुमको जो लिखना है लिख सकते हो। यहाँ पर आओ, लिखो एक, लिखो, इंटर मारो, अलर्ट आ गया। क्या आया, कृपया 10 से 100 तक करे सरकार, कैंसिल कर दो। ठीक, अब 10 करो, नीचे आ जाओ, 20 करो, नीचे आ जाओ, 101 करो, इंटर मारो, एक अलर्ट आ गया। समझ में आया ये बात। तो ये तो होगा एक सिंपल सा चीज हुआ है। वैसे ही हम टेक्स्ट को भी करके, एक और टेक्स्ट का उदाहरण देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर सब सही चलेगा सर, करो एक लिख दो। क्यों यहाँ पर सही चलेगा, क्योंकि हमने जो, हाँ हमने जितने जगह पे सिलेक्शन किए रहेंगे उतनी जगह पे काम करेगा। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं, वैलिडेशन में जाते हैं और ये सेटिंग में ले लेते हैं टेक्स्ट। क्या लेंगे, टेक्स्ट लेते हैं, है ना। मिनिमम जो है 3 अक्षर लिखेगा और मैक्सिमम जो है 10 अक्षर लिखेगा। अलर्ट मैसेज में जो है
दे देते हैं टाइप टेक्स्ट, टाइप, अरे हिंदी में लिखा है क्या, टाइप। अब अलर्ट में मैसेज में ये देते हैं कि मिनिमम 3 अंक, 3 जो भी तुम देना चाहोगे, एंड मैक्सिमम कितना था 10, ये किए। अब ये ओके किए। अब देखना यहाँ पर क्या होगा। चलो ए मैं टाइप किया, इंटर मारा, मैसेज आ गया कि 3 से 10 तक टाइप करो। अब मैं 4 टाइप किया, कुछ मैसेज नहीं आया। क्लियर हो गया ये दोनों पिक्चर कि नहीं हुआ? इसी पे ज़्यादा आज फोकस करना है, इसी पे ज़्यादा आप काम करना है। अब आते हैं कंसिनेंट। इसका कहानी थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तुम नंबर वाला निकालो तो। हाँ, जो उस दिन बनाए थे ना मार्कशीट, जो बनाए थे ना आपने, फार्मूला बनाया मेरे ख्याल से, फार्मूला 2 में है, जो सब्जेक्ट विषय वाला बनाए थे। बिल में देखो, बिल में, हाँ ये है, ये है। रुक जाओ रुक जाओ, ये टमाटर वगैरह ये जो है हमने कॉपी किया, एक नया जगह में लेके जाता हूँ। ये मैंने यहाँ पेस्ट किया। कैसे नहीं आया जी? अच्छा चलो कॉपी करता हूँ, मैं नए जगह पेस्ट कर लेता हूँ। पेस्ट किया, ये आ गया एक जगह। ये टमाटर का जो भी रेट है, ये उस तारीख को रेट था, जो भी तारीख था 12/7/2021 को रेट था, है ठीक है। हमने इसी को फिर कॉपी किया, इसको मैं क्वेश्चन दूंगा, समझ में आएगा तुम लोग को। ये पेस्ट किया और यहाँ पर दे दिया भैया, ये 13 तारीख का है। ये 13 तारीख का है। मेन कॉन्सेप्ट को समझना कि यहाँ पर जो जुड़ा हुआ है, यहाँ पर जो दिया है और यहाँ पर जो दिया है, समझ रहे हैं ऋषभ जी? ऋषभ जी आप समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं? हर्ष जी, क्षमा करना, हम ऋषभ ही बोल डालते हैं आपको। यहाँ पर जो रकम दिया है और यहाँ पर जो रकम दिया है, ये दोनों को कैसे जोड़ेंगे तीसरे पेज में है। तो यहाँ पर जाएंगे, कॉन्किनेट में जाएंगे, अब यहाँ चले आएंगे ये, ठीक है। सीट नंबर 4 आ गया। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस कहाँ गया सीट नंबर 4, ये सीट, सॉरी फिर से लेता हूँ, अपन सीट नंबर 6 में है। यहाँ से कॉन्किनेट में गए, सीट नंबर 4 पे गए और ये जो है यहाँ से हमने इतने को सेलेक्ट किया। समझ में आया? जैसे ही सेलेक्ट किया हमने 8 कर दिया। समझ में आया? अब पेज नंबर 5 पे आते हैं, फिर वहीं पे सिलेक्शन हो जाएगा और फिर इसको भी 8 कर देंगे। तो ये क्या हो गई, 4 की वैल्यू हो गई और ये 5 की वैल्यू हो गई। और यहाँ पर हमने सम दिया है तो सम आएगा, है ना। ओके कर देते हैं। अब ये देखो, ये पूरा ये जो है 20 का जो है क्या आ गया, ये यहाँ भी 20 है और यहाँ भी 20 है, तो दोनों का क्या आया 40। इसको कॉपी करके यहाँ ले लेता हूँ। ये देखो यहाँ 20 है जी, ये दे, यहाँ का देखते हैं, बरबट्टी 80 है, ये यहाँ पर कितना है, बरबट्टी 40 है, यहाँ पर कितना है 40 है, तो दोनों का मान कितना आया 80 आया। यहाँ पे कॉन्फिडेंट समझ में आया कि दो अलग अलग जगहों पे अगर कोई डाटा है तो उसको कैसे लेंगे। चलो क्वेश्चन लिखो। इसको तो बहुत किए हो आप लोगों ने, ये वाले को की बताऊं, फिल्टर करके देखने वाला। चलो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन ये लिखोगे आप जो है, यहां से कॉलम से लिखोगे क्वेश्चन को कि आप जो है 10 लोगों का नाम लिखोगे। नाम, ये देखो ऐसे, ए भैया अलग से पहले लिखोगे, नेम लिखोगे 10 लोगों का, फिर मिडिल नेम, फिर सर नेम। तो यहाँ पर रहेगा आपका नाम रहेगा जो भी, राम कुमार साहू, प्रेमिला साहू, उस नाम को आपको यहाँ पर बिठाना है।
स्पेस करके रखोगे, उसको तीनों को अलग अलग करना है और डिजाइन पे बनाओगे। मैं तो कुबुड़ कुबुड़ भाटा आलू बना देता हूँ, लेकिन तुम डिजाइन पे बनाओगे। क्लियर हुआ है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लिखो। आप जो है 20 कर्मचारी का नाम लिखोगे, उस 20 कर्मचारी का नाम और सैलरी लिखोगे। 20 कर्मचारी का नाम और सैलरी, मतलब ये हो गया तुम्हारा नेम और ये हो गया तुम्हारा सैलरी, ये हुआ। तो 20 कर्मचारी का जब रहेगा ना, तो अब सीरियल नंबर वगैरह तुमको खुद डालना है। इसमें 2-3 नाम इसी को कॉपी करके ऐसे अलग अलग जगह रखना। एक बना लिए, एक कॉपी करके फिर यहाँ पर बनाओगे उसी को। अब इसमें यहाँ पर जो बनाए रहोगे ना, ये जो बनाए हो आपने, ये कॉपी करके आपने पूरे को लोगे, यहाँ पर पेस्ट करोगे और यहाँ पर भी पेस्ट करोगे। उसके बाद में इसको सेलेक्ट करने के बाद में आप इसके जो नाम में डुप्लीकेट होगा तो ये हटा देना, और जो सैलरी में जो सेम सेम होगा ये हटा देना। ये तीनों में सीरियल नंबर रहेगा। क्लियर। दूसरा पिक्चर। तीसरा पिक्चर लो, डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन में लिखो, आप एक बिल बुक तैयार करेंगे। अगर मैंने बिल बुक बोल दिया तो उसमें सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, रेट, टोटल सब आ गया है। आप एक बिल बुक तैयार करोगे, उस बिल बुक में 10 या 5 आइटम लिखोगे। जो 5 आइटम लिखोगे, उस पांचों आइटम में कोई भी आइटम का 5 अंक से और इधर से 15 अंक से ज्यादा और कम नहीं होना चाहिए। पहला बात। नहीं, डिस्क्रिप्शन में आइटम का नाम मिनिमम 5 अंक और अधिकतम 15 अंक तक का रहना चाहिए। दूसरा, क्वांटिटी में एक कंडीशन डालोगे कि कोई भी क्वांटिटी मिनिमम 10 और मैक्सिमम 50 से कम का नहीं बिकेगा। और उसके बाद मेरे को टोटल और सम करके बताओगे। ठीक है। तीसरा, कॉन्किनेट में लिखो। कॉन्किनेट में आ जाओ, लिखो कॉन्किनेट में। आप लिखो जनवरी 2021, ये टाइटल रहेगा। ये देख लो जी, यहाँ पर ऐसा जनवरी 2021 रहेगा। अब यहाँ पर क्या करोगे, आप 5 लोगों का नाम लिखोगे, रामू, श्यामू, मोहन, और यहाँ पर उसकी लिखोगे सैलरी। किसी का 10,000, किसी का 15,000, किसी का जो भी है, 5 लोगों का नाम लिखोगे। ये हो गया सीट 8 में। अब सीट 9 में जो बनाओगे वो फरवरी 2021, मार्च 2021, अप्रैल 2021, 4 महीने का बनाओगे। पांचवें में जो कॉलम बनेगा, उस 5वें में इस चारों का जोड़ दिखना चाहिए वहां। इसका यूज किसके माध्यम से करोगे? कॉन्किनेट, कंसोलिडेंट के माध्यम से। थोड़ा सा वर्क ज्यादा किया हूँ क्योंकि काम छोटा छोटा है। सबको एक बनाने के अलग अलग सीट में बनाना ना, सीट अलग अलग करना। और निवेदन है, जब आप ये सारे चीज को बनाएंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे और बड़ा अक्षर, नेम में बड़ा अक्षर देंगे, कलर करेंगे, डिजाइन करेंगे। एक जन एक को बनाएगा तो एक जन दूसरे को बनाएगा। रिकॉर्डिंग में दोनों की आवाज आनी चाहिए। नहीं, मतलब जैसे आपने एक रिकॉर्ड, आपने जैसे टेक्स्ट बना दिया, टेक्स्ट टू कॉलम बना दिया, तो आप उतने को रिकॉर्ड करके क्लोज करिए उसको। फिर एक जन रिमूव वाला बनाएगा, या फिर चारों को बना सकते हो तो चारों को कर लो। मतलब ये डाटा टूल्स में ये जो चारों है उसको, ये थोड़ा सा ज्यादा है, उसके लिए पूरा 1 दिन चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ ये पिक्चर? हाँ, क्या दिक्कत जा रही थी विजिटिंग कार्ड में, ये बताओ आप। तुम्हारा क्या क्वेश्चन था विजिटिंग कार्ड में? खुद से नहीं, तो खुद से डिजाइन जो है ना, तो अच्छी डिजाइन कोरल ड्रॉ और फोटोशॉप में होती है, अच्छी डिजाइन। बाकी जो तुम वर्ड और एक्सेल में करते हो ना, एक्चुअली वर्ड और एक्सेल जो है ना, डिजाइन के लिए कम और उसमें सिंपल लेटर ड्राफ्टिंग के लिए बनाया गया है। लेकिन जो आप मेन जो आप ये डिजाइन देख रहे हो ना, कोरल ड्रॉ फोटोशॉप में होती है। तो जैसा उसमें डिजाइन है ना, या जो आप अपने मन के डिजाइन को जो छोड़ना चाहते हो, वो सब कोरल ड्रॉ फोटोशॉप में बनेगी। इधर जो भाई लोग बैठे हैं ना, वो ये सिर्फ दिन भर कोरल का काम करते हैं, सिर्फ कोरल।
और कुछ नहीं, है ना। तो जो एक्चुअल जो डिजाइन का काम होता है ना, कोरल ड्रॉ फोटोशॉप में होगा। तो अभी हम सीख लेते हैं चीजों को। आज एक डिजाइन बनाइएगा महेंद्र भाई। वो डॉक्टर पाल की डिजाइन है क्या आपके पास में? हाँ, तो मेरे को भेज पाओगे क्या व्हाट्सएप में? हाँ, जब भी तुमको मौका मिले भेज। अगर इसी में भेज दोगे तो और अच्छी बात है, क्योंकि बच्चों को काम देना है मेरे को। नहीं भैया, जेपीजी दो है। मैं जो एक डिजाइन भेजूंगा जी, उस डिजाइन में उसके मोबाइल नंबर को और उसके एड्रेस को निकाल के तुमको डाल के बनाना है। एड्रेस कैसे निकालोगे मैं बता दूं? निकाल लोगे ना, बाकी तो मोबाइल नंबर तो उसी डाल दोगे। यहां पर जैसे मैंने बोला आपको, पाल क्लिनिक, पाल क्लिनिक पंडरी, ये किसमें बनाओगे? वही जो विजिटिंग कार्ड बनाया उसमें बनाओगे हैं? नहीं नहीं, आप बना के मेरे को पीडीएफ भेजोगे, मैं डिजाइन दूंगा ना आपको। हाँ 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 हाँ, ड्राइव में। ये पाल क्लिनिक आया, पाल क्लिनिक पंडरी ये आया। ये इसका तुमको वो निकालना है क्या? एड्रेस निकालना है, एड्रेस का लिंक निकाल लोगे आप लोग? ये आया पाल क्लिनिक, यहाँ पे कहीं पे देगा एड्रेस। ये फोटो दिया ना, लो ना, निकाल के देखना ना आप। हाँ ये आ गया, ये आया शेयर, ये दे शेयर, ये वाले को एड्रेस को ले लेना है। और जो विजिटिंग कार्ड में जो नंबर दिया रहेगा ना, उसकी मोबाइल नंबर को लेना है। तो मैं क्या दूंगा आपको, एक जेपीजी फाइल भेजूंगा, उस जेपीजी फाइल को पावर पॉइंट में चालू करना, और पावर पॉइंट में चालू करने के बाद में मुझको बना के मुझको भी भेजना, और जो मैं नंबर दिया रहूँगा उस पर मैं भेज दूंगा। ये मैंने कल काम उनको लिया हुआ है तुम लोगों के लिए, ताकि अच्छे से डिज़ाइन आप लोग बना सको। ये मार्केट वाला काम है, समझ में आया बात? ऐसे उसका डिजाइन निकाल के ऐसे आप भेजोगे, ये डिजिटल विजिटिंग कार्ड के काम आएगा। और क्या पूछ रहे थे आप? ठीक है, ठीक है। बाकी चीज को करो, इसको प्रैक्टिस ज्यादा है, क्योंकि मुझको पता है ये आपके नॉलेज में होनी चाहिए। वर्किंग तो आएगी ही आएगी, और जो वो वाला पढ़ाऊंगा ना, वो ज्यादा वर्किंग में आती है, जो अभी डिजिटल वाला पढ़ाया हूँ, ये काम है। ठीक है, थैंक यू।